बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो प्यासा लगता था सैलाब ज़दा था, वो जो प्यासा लगता था सैलाब ज़दा था, पानी पानी कहते कहते डूब गया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हों वो है कुदरती आफ़ात या कुदरत का इंतकाम। कुदरती आफ़ात जब जब भी आती हैं अपने साथ सैकड़ों सवाल लाती हैं। कोई इसको अज़ाब इलाही करार देता है तो कोई बुरे अमाल का नतीजा करार देता है। कोई हुकूमतों को इल्ज़ाम देकर बरी ज़िम्मा हो जाता है कि उनकी नाअहली की वजह से इतना भारी नुकसान हुआ है जिसका अज़ाला नामुमकिन है। तो कोई इमदादी टीमों की नाअहली पे रोना रोता नज़र आता है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये कुदरती आफ़ात, ये सैलाब हमारे अमाल का नतीजा नहीं बल्कि इंसान की कुदरत से छेड़खानी का नतीजा है। ये इंसानी हवस और लालच का नतीजा है। जब दरियाई गुज़रगाहों पर कब्ज़ा करोगे तो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा। गैर कानूनी तौर पर जंगलात की कटाई करोगे तो ज़मीन उसका बदला ज़मीनी कटाव की सूरत में लेगी। जब फॉसिल फ्यूल्स, कोयले और पेट्रोल का बेदरेग इस्तेमाल होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में उसका बदला देना पड़ेगा। इंसान को उस वक्त तक फितरत से मार खानी पड़ेगी जब तक फितरत का गुस्सा ठंडा नहीं होता। याद रखिए, कुदरत का निज़ाम तवाज़न पर कायम है। जब इंसान इस तवाज़न को बिगाड़ता है तो कुदरत उसे बहाल करने के लिए मजबूरन अपनी ज़बान में जवाब देती है। लेकिन अभी भी वक्त है, हमें रुकना होगा, सोचना होगा और अपनी इस रविश को बदलना होगा। हमें दरख्त लगाने होंगे, पानी को आलूदा होने से बचाना होगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करना होगा, कोयले और पेट्रोल का बेदरेग इस्तेमाल कम करना होगा। बगैर प्लानिंग के दरख्त और पहाड़ काट कर होटल्स और रेस्टोरेंट बनाना ख़त्म करना होगा। जगह जगह पानी की गुज़रगाहों पर तजावुज़ात बनाना बंद करनी होंगी। पाकिस्तान वो मुल्क है जो तेज़ी से अर्बनाइज़ हो रहा है, जिससे इकोसिस्टम बहुत मुतासिर हो रहा है। खुदारा थोड़ा नहीं पूरा सोचें और इनफरादी तौर पर नहीं, इज्तिमाही तौर पर इस मुल्क के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इन सब का सामना कर सकें और कुदरती आफ़ात के ख़िलाफ़ मज़बूत डिफेंस सिस्टम बना सके। वरना ऐसे ही लोग मरते रहेंगे और हर साल हम भारी जानी और माली नुकसान का सामना करेंगे। मोहसिन गरीब लोग भी तिनके का ढेर हैं, मोहसिन गरीब लोग भी तिनके का ढेर हैं। मलबे में दब गए, कभी पानी में बह गए। वस्सलाम।